दोस्तों आज बात करेंगे उचाना विधानसभा सीट की। उचाना में भाजपा की 32 वोटों से जीत को लेकर कांग्रेस के उम्मीदवार है बृजेंद्र सिंह ने चुनौती दी हुई है। बृजेंद्र सिंह ने हाल ही में जो संशोधित याचिका दायर की थी उस पर अब 26 अगस्त को सुनवाई होनी थी। संशोधित याचिका में क्या कुछ था इस पर भी आगे बात करेंगे। हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह की तेजी से सुनवाई की बात कही थी, लेकिन इस बीच 26 अगस्त को भाजपा विधायक देवेंद्र अत्री ने अदालत से राहत पाने के लिए यह तर्क दिया कि बृजेंद्र सिंह की संशोधित याचिका सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत सुनने योग्य नहीं है। 7-11 का सामान्य सरल अर्थ यह है कि अदालत से बृजेंद्र सिंह की याचिका को सुनने योग्य न माने जाने का अनुरोध। अदालत ने अत्री के अनुरोध पर इस पर बहस करने के लिए सितंबर की 1 तारीख तय कर दी है। मौजूदा परिस्थितियों में अब अहम सवाल यही पूछा जा रहा है कि क्या भाजपा उचाना विधानसभा सीट खो देगी या कांग्रेस उम्मीदवार की उम्मीदों को झटका लगेगा। दोस्तों अभी इस याचिका पर फैसला तो नहीं आया, मगर हाईकोर्ट के रुख से जल्दी सुनवाई के आसार बन चुके हैं। अगर बृजेंद्र सिंह को इस मामले में राहत मिली और अत्री की जगह उन्हें विजेता घोषित किया गया तो प्रदेश की राजनीति में एक और बड़ा बदलाव भी देखने को मिल सकता है। बृजेंद्र सिंह चौधरी बृजेंद्र सिंह के बेटे हैं और पूर्व IAS अधिकारी है, सांसद रह चुके हैं। कांग्रेस ने इन्हें हाल ही में AICC के विदेश विभाग में को चेयरमैन का दायित्व सौंपा है। खैर ये सब कांग्रेस के इंटरनल राजनीति की बात है। हम यहाँ अदालत के फैसले से पड़ने वाले प्रभाव की बात करते हैं, लेकिन फैसला आने से पहले यह सभी बातें काल्पनिक है। दोस्तों अब जरा बीते सप्ताह शायद 18 या 19 अगस्त को हाई कोर्ट में बृजेंद्र सिंह की याचिका पर हुई सुनवाई की बात करते हैं। मीडिया में इस पर काफी कुछ आ चुका है, लेकिन इस पर थोड़ा और गहराई में जाने की जरूरत है। जब बीते सप्ताह पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में बृजेंद्र सिंह की इलेक्शन पिटीशन पर सुनवाई हुई, तब विधायक देवेंद्र अत्री की ओर से अदालत में पेश हुए सीनियर एडवोकेट सत्यपाल जैन ने 29 अगस्त की तारीख मांगी, लेकिन हाईकोर्ट ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया। इसके बाद 28 अगस्त की तारीख की मांग की गई, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे भी अस्वीकार कर दिया। इसके बाद 26 अगस्त की तारीख दी गई थी। इसके अलावा हाईकोर्ट ने अत्री के वकील को जो सबसे बड़ी बात कही वह यह कही कि इस केस को रैंक ऑन प्रायोरिटी पर रखा जाएगा, इसमें बेवजह देरी के तौर तरीके न अपनाए जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हाईकोर्ट ने कहा था कि ये पिटीशन इतिहास की सबसे जल्दी डिसाइड होने वाली इलेक्शन पिटीशन होगी। जब भी तारीख दी जाए अपना सब कार्यक्रम निरस्त करके यहाँ आना होगा। आगे इस याचिका पर प्रतिदिन सुनवाई हो सकती है। दोस्तों हमने अदालत के इस रुख को देखते हुए कहा है कि इस याचिका पर जल्दी सुनवाई के आसार है, लेकिन बृजेंद्र सिंह की याचिका पर प्रतिदिन सुनवाई हो उससे पहले देवेंद्र अत्री की ओर से उनके अधिवक्ता ने 7-11 की याचिका दायर कर दी। इस पर हम बात ऊपर कर चुके हैं। दोस्तों अब हार जीत की पूरी कहानी बताते हैं। उचाना सीट पर भाजपा उम्मीदवार देवेंद्र अत्री मात्र 32 वोटों से जीते थे। मार्च 2025 में बृजेंद्र सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की और यह तर्क दिया कि अगर रिजेक्ट वोटों का अंतर हार जीत के अंतर से अधिक हो तो गिनती खत्म होने के बाद उन सभी रिजेक्ट वोटों की दोबारा से जांच की जानी चाहिए, लेकिन रिटर्निंग अधिकारी ने ऐन मौके पर ऐसा नहीं किया। उचाना में भाजपा के देवेंद्र अत्री को 48,968 और दूसरे नंबर पर रहे कांग्रेस उम्मीदवार बृजेंद्र सिंह को 48,936 वोट मिले थे। मतगणना के समय लगभग 400 बैलेट पेपर की गिनती हुई थी। इनमें से थोक के भाव 215 वोट त्रुटियां मानकर रिजेक्ट कर दिए गए थे। कुल 150 वोट ऐसे थे जो स्कैन नहीं होने के कारण कैंसिल कर दिए गए थे। मार्च 2025 में बृजेंद्र सिंह ने जो याचिका दायर की थी उसमें यह आरोप लगाया था कि 150 वोट केवल इसलिए रद्द कर दिए गए थे क्योंकि पोस्टल बैलेट के लिफाफे के ऊपर लगे हुए स्कैनर की स्कैनिंग नहीं हो पा रही थी। बृजेंद्र सिंह ने तर्क दिया था कि जिन वोटों की स्कैनिंग नहीं हो पाती उनके लिए भी एक प्रक्रिया है, उन लिफाफों को खोलने का तरीका है, लेकिन गिनती के दौरान इसकी पालना नहीं की गई। उनकी हार सिर्फ 32 वोटों की है, इसलिए इन मतों की गणना जरूरी है। मार्च में दायर की गई बृजेंद्र सिंह की याचिका को भी देवेंद्र अत्री ने सुनवाई योग्य न मानने का अनुरोध किया था, लेकिन अदालत ने यह अनुरोध ठुकरा दिया था और इसे सुनवाई योग्य माना था। इस बीच सुनवाई के दौरान बृजेंद्र सिंह ने संशोधित याचिका दायर करने की मांग की थी, जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। बृजेंद्र सिंह की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता अब केवल 215 डाक मतों को गलत ढंग से रिजेक्ट करने को लेकर ही संतुष्ट होना चाहता है और केवल इसी बिंदु पर अपनी याचिका को आगे बढ़ाना चाहता है। देवेंद्र अत्री के वकील ने इसका यह कहकर विरोध किया था कि ट्रायल शुरू होने के बाद से याचिका में संशोधन की अनुमति नहीं दी जा सकती, मगर अदालत ने संशोधन की अनुमति दे दी। अब बृजेंद्र सिंह की इस संशोधित याचिका में देवेंद्र अत्री के अधिवक्ता ने सुनवाई योग्य न मानने का अनुरोध किया है, जिस पर 1 सितंबर को बहस होगी। देखते हैं सितंबर को हाई कोर्ट में क्या कुछ होता है।